आज हम लोग वर्डप्रेस प्लगइन बनाना सीखेंगे टू जनरेट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल यूजिंग चैट जीपीटी एपीआई। और इसके एडवांस फीचर के लिए हम लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लोगों से चार्ज करेंगे। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद इसका जो यूआई है, यहाँ पे आपको एक साइड बार में आर्टिकल जनरेटर करके एक हेडिंग दिखेगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको दो चीज़ें करनी होंगी। यहाँ पे आपकी एपीआई की, चैट जीपीटी की जो एपीआई की है वो एंटर करनी पड़ेगी, इसको सेव करना पड़ेगा। आपको चैट जीपीटी की एपीआई सीक्रेट रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये एपीआई कोई और यूज़ कर रहा है तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे हम जब अकाउंट बनाते हैं चैट जीपीटी का, ओपन एआई का, तो यहाँ पे $5 अभी मिलते हैं, ठीक है, फ्री में यूज़ करने के लिए। बट उसके बाद ये पेड हो जाता है। आप अगर यहाँ से चेक करोगे तो इसका लिमिट भी है, रिक्वेस्ट लिमिट भी है चैट जीपीटी पे कि पर मिनट कितने यूज़र्स होने चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ से आप एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू सीक्रेट की, यहाँ से न्यू सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। और ये सेम सीक्रेट की आपको अपने प्लगइन के यहाँ पे डालनी है, इनपुट बॉक्स में डालनी है, इसको सेव करना है। सेकंड जो इनपुट बॉक्स है, इसमें हम लोग अपना की फ्रेज और कीवर्ड्स डालेंगे। और इसके बेस पे हम लोग चैट जीपीटी की एपीआई को इन प्रॉम्प्ट देंगे, और फिर उस प्रॉम्प्ट से हमको ये आर्टिकल मिलेगा। ये 2000 वर्ड का आर्टिकल है। इसको हम लोग एचटीएमएल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम लोग एडवांस फीचर में रखेंगे, या फिर अच्छे प्रॉम्प्ट्स के लिए भी हम लोग सजेशन देंगे यूज़र्स को, जो हम लोग एडवांस फीचर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, जिसके बेस पे चैट जीपीटी ने 2000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इसमें इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग, कंक्लूजन सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही हम लोग मल्टीपल प्रॉम्प्ट देके चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवा सकते हैं। अब देखोगे कि हर प्रॉम्प्ट से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो वो प्रॉम्प्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेबसाइट पे जाके आप कुछ अच्छे प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए। अगर आप इसमें देखोगे तो कीवर्ड्स रिसर्च रिलेटेड भी आर्टिकल प्रॉम्प्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेम चीज़ें हम यूज़र को भी सजेस्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस प्लगइन बनाने के लिए भी चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने उसको पे चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया है, जिसके बेस पे उसने हमको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल प्लगइन रेडी करके दे दिया है। तो इसमें अगर देखोगे तो मैंने मल्टीपल टाइम इसको मॉडिफाई किया हुआ है, मल्टीपल इनपुट देके। वर्डप्रेस प्लगइन बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। डब्ल्यूपी कंटेंट ये मेन फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये डब प्लगइन करके एक फ़ोल्डर बना होगा। उसके अंदर अपने जो प्लगइन बना रहे हैं उसका नाम देना पड़ेगा फ़ोल्डर को, और उसी नाम का एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा जो एंट्री पॉइंट होगा फ़ाइल के लिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक और फ़ाइल बना रहे हैं जिसमें हम लोग अपने सारे फ़ंक्शन रखेंगे। और हम लोग ने एसेट का फ़ोल्डर बनाया है, जिसमें CSS, JS और इमेज फ़ोल्डर के अंदर उसके कंटेंट रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मेन फाइल है, इसमें कोड क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग बेस कोड में जाएंगे, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ प्लगइन नेम डिफाइन किया है, डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया है, वर्जन डिफाइन किया है, ऑथर डिफाइन किया है, और ये कोड डाला है कि कोई डायरेक्टली यूआरएल से पाथ एक्सेस ना कर ले अपने फाइल का। उसके लिए हम लोग ने ये ऐड किया हुआ है लाइन। और यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन, जो हम लोग सारे फंक्शन लिखने वाले हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये फाइल कॉल की है। और इस फाइल में अगर देखोगे तो सबसे पहले हमने ये कोड लिखा हुआ है कि कोई डायरेक्टली एक्सेस ना करे। फिर उसके बाद हमने मेन्यू बनाया हुआ है। इस मेन्यू में हम लोग ने फंक्शन का नाम दिया हुआ है। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि आपको फॉर्म देता है। ये जो फॉर्म आपने देखा, ये यहीं से बना हुआ है, ये वाला फॉर्म। ये जो फॉर्म है, इसके लिए हम लोग कोड कर रहे हैं पहले। तो ये अपने को PHP और HTML साथ में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखोगे तो पहला फॉर्म बना है एपीआई की सेटिंग, जिसमें हम लोग एपीआई की लेके और यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो ये गेट ऑप्शन जो है, ये वर्डप्रेस का ही फंक्शन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेव करने से आपका एपीआई की सेव हो जाएगा। और फिर जो सेकंड है जनरेट आर्टिकल वाला है, यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं कीवर्ड को, और उसको हम लोग पास कर रहे हैं सबमिट पे, ठीक है। अभी ये दोनों फॉर्म बनाए हमने, और इसको हम लोग पोस्ट में दे रहे हैं। जब ये पोस्ट फंक्शन सबमिट पे कॉल होगा, तब हम लोग अपडेट ऑप्शन वाले में ये जो की है, इसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सेम की हम लोग ने यहाँ पे पास की है।
अगर देखोगे तो गेट ऑप्शन में जब उसको कॉल कर रहे हैं। और फिर सेम थिंग कीवर्ड के लिए भी है, ठीक है। और फिर अगर नीचे जाओगे थोड़ा तो हम लोग ने ये जो लॉजिक है, यहाँ पे हम लोग ने जनरेट करने का जो लॉजिक है, इसमें हम लोग ने कर्ल फंक्शन कॉल किया हुआ है। ये एपीआई है इसकी। और फिर हम लोग ने ये जो की कीवर्ड है, ठीक है, और एपीआई की है, ये जो आपने सेव की है एपीआई की, वो वहाँ से आएगा। और फिर ये कीवर्ड जो यूज़र प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उनके थ्रू। तो हम लोग ये चैट जीपीटी को पास करेंगे। ये प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये सजेशन वाइज यूज़र का यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं कि उसको कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। तो ऐसे मल्टीपल प्रॉम्प्ट हम लोग इसको डायनामिक वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं। अभी करंटली हमने एक ही कीवर्ड जो है उसको यहाँ पे पास किया हुआ है। अगर देखोगे इसको यहाँ पे कीवर्ड को हम लोग ने यहाँ पे पास किया हुआ है ये प्रॉम्प्ट में। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्स टोकन दिया हम लोग ने 1000, और ये इसको हम लोग कल में पास कर रहे हैं। और कल का जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग वापस रिटर्न कर रहे हैं। सो बेसिकली अपने को इनपुट जो मिलता है वो जेसन फॉर्मेट में मिलता है, तो उसको डिकोड करके और जो भी रिस्पॉन्स आया है टेक्स्ट, उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ये फॉर्म को यहाँ पे।